आज का हमारा टॉपिक है, बना सकता है तो बना ले, अनादर के बदले दुगनी आशीष। अनादर के बदले दुगनी आशीष, अनादर के बदले, नामधराई के बदले दुगनी आशीष। आमीन। नामधराई के बदले दुगनी आशीष। मैं फिर कहूंगा इस टॉपिक को बार बार, अनादर के बदले दुगनी आशीष। आमीन। सहन करने के बाद दुगनी आशीष। आमीन। चुप रहने के बाद दुगनी आशीष। आमीन। प्रेम करने के बाद दुगनी आशीष। आमीन। प्रार्थना करने के बाद दुगनी आशीष। आमीन। क्या नामधराई के बाद दुगनी आशीष। हो सकता है आपकी नामधराई हो रही हो, परमेश्वर का आत्मा इसी समय इस वचन से आज मेरे लोगों को पवित्र आत्मा दुगनी आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर उन्हें दुगनी आशीष दे आज, इनके जीवनों में परमेश्वर बढ़ोतरी करा दी यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो, नामधराई के बदले दुगनी आशीष आएगी तेरे घर में, अनादर के बदले दुगनी आशीष आएगी। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरे घर में दुगनी आशीष आएगी। 100 गुनी बाद में आएगी, पहले 2 गुनी आएगी, मतलब कि दुगनी, डबल डबल आशीष। क्या आप तैयार हैं? हो सकता है कह रहा है कि आपकी नामधराई कर रहा हो कोई, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई काम ना बन रहा हो और आपकी नामधराई कर रहा हो, आपको अपने लोग भी कह रहे हो कि कितने साल से तू चर्च में जा रहा है और तेरी गवाही नहीं बन रही। हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो, किसी को औलाद ना हो रही हो, किसी को कोई कह रहा है कि किसी की नौकरी नहीं लग रही हो, किसी के बाहर जाने के काम रुके पड़े हो, बार बार रिफ्यूजल आ रही हो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि कोई लोग आप घर ना बना पा रहे हो, आपकी नामधराई कर रहे हो, आपके पड़ोसी नामधराई कर रहे होंगे, तेरे चर्च में क्या बना, तेरा क्या बना, तेरा क्या हुआ, तेरा क्या हुआ। उसको बोलो, कालिया तेरा कुछ नहीं होगा। आपको चिंता नहीं करना। अगर ऐसे वर्ड्स, ऐसे विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं बार बार, तो इसका मतलब आपको शैतान गिराना चाहता है, हराना चाहता है। लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो बाहर बैठकर धूप सेक रहे हैं, जो चाय पी रहे हैं, उन लोगों से बात कर रहा हूं मैं। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। बेशक आपने सालों साल से नामधराई आपकी हो रही है, आप बार बार कह रहे कि अनादर को देख रहे हैं, आपके मोहल्ले में आपका आदर करना बंद कर दिया गया है, आपके पड़ोस ने आपका आदर करना बंद कर दिया है। ये कह करके ये ईसाई लोग हैं, ये कुछ नहीं करते, इनका बेकार है, कुछ नहीं होता इनकी लाइफ में। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा सुबह 4 बजे, कहा कि अपने लोगों को जाकर कह दे और तू भी सुन ले। कह रहा है कि मैं इस वर्ष में तुम्हें दुगनी आशीष देने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। ये याद रखना, ये परमेश्वर के नाम से मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। 2024 कह रहा, ये हमारे लिए चाहे आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, इस देश में चाहे कुछ भी हो जाए, कह रहा आर्थिक तंगी आ जाए, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाए, कह रहा कि आपको सुनने को मिलेगा, काम बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद होगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मसीह लोग कह रहा है दुगनी आशीष को पाएंगे, दुगनी आशीष को, दुगनी बरकतों को पाएंगे। उनकी नामधराई इसी साल में दूर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? बाइबल कहती है ये रिस्टोर का साल होगा, रिस्टोर करे कि दोबारा से आशीषित करने का साल होगा, दोबारा से आपको वहीं पर खड़े करने का साल होगा, दोबारा से आपके लिए हर आशीष उतरेगी स्वर्ग से। आमीन बोलकर जितनों को विश्वास है वो ताड़ी की भेंट चढ़ा सकते हैं मेरे परमेश्वर को। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब एक प्रोफेटिक वर्ड्स बोले जाएं तो लोग ताड़ी की भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर को। मैंने ऐसा देखा है नाइजीरिया के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर। मैंने कुछ सुना एक प्रॉफिट के बारे में, टीवी जोशुआ के बारे में। मैंने अखबार में देखा, लोगों से सुना और अपने लोगों से भी सुना। सबने उसको कहा कि ये रेपिस्ट है, ये पैसे देके ऐसे कराता था, बड़ा बड़ा गलत बोलते थे उसके बारे में। वो मर चुका है, हार्ट अटैक की वजह से मर गया। वो परमेश्वर का एक अच्छा दास था और प्रभु की गोद में है। बोला हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोगों ने नाइजीरिया में विरोध करने के लिए पोरकुंडा रचा, लेकिन वो फ्लॉप हो गए। उन्होंने रचा, लेकिन मैं हैरान इस बात के लिए होता हूं कि आत्मिक बंदे भी उसके बारे में गलत बोल रहे हैं। तो इसका मतलब उन्हें पहचान नहीं है कि वो परमेश्वर की ओर से आया था, परमेश्वर की ओर से गया। हालेलुया। हालेलुया। इंसान गलतियां करता है, गिर भी पड़े तो आप जज करने वाले नहीं हैं।
परमेश्वर करता है। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ पवित्र आत्मा के हाथ में है। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि नाम धराई के बदले 100 गुना सुख मिलेगा आपको। आमीन। लेकिन नाम धराई, उस बंदे ने, परमेश्वर के दास ने इस धरती पर जितनी दिन रहा, उसने नाम धराई को देखा। लोगों ने उसके बारे में पता नहीं क्या क्या कहा, जीरो से स्टार्ट किया उसने। और नाइजीरिया के अंदर परमेश्वर ने क्या, उसके पूरे वर्ल्ड को उसने हिलाया, प्रभु के काम को उसने किया। मरने के बाद भी लोगों ने उसको नहीं छोड़ा। यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो उसको क्यों छोड़ेंगे? बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे कि लोग खड़े हो जाते हैं, सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को बेच दिया था। और नाइजीरिया में 30 लाख रुपए के लिए हो सकता है कि किसी ने बेच दिया हो, अपना जमीर बेच देते हैं लोग। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को ताड़ना जरूर देगा, ऐसे लोगों को देखता है परमेश्वर। कह रहे लेकिन कह रहे जिसने जिस पर दोष लगाया, एक दिन उस पर भी लगाया जाएगा। धरती पर ही न्याय होता है, कहीं बाहर नहीं होता। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से प्यार करता है और वो कह रहा है उन लोगों को, हो सकता है कोई पास्टर हो, वो अनादर देख रहा हो अपनी लाइफ में, नाम धराई को सुन रहा हो सके कोई विश्वासी हो यहाँ पर बैठा हो कि बार बार नाम धराई को सुन रहा हो, आप में से कोई हो यहाँ पर ऐसा जन। लेकिन पवित्र आत्मा ने आज अपने लोगों को होश खोलने के लिए आज ये वचन दिया है कि होश में आ जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो होश में आ जा। बेहोश हो रखा 3 दिन से, होश में आ जा। कह रहे कि आज वो होश में लाना चाहता है आपको। हो सकता है आपके कोई भी काम ना बन रहा हो, आपको बार बार नाम धराई कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आज रात आपसे कहना चाहता है, आज रात के बाद कह रहा परमेश्वर आपकी नाम धराई को दूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। जहां आपको अनादर मिला है वहीं पर आदर दिलाना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने आपकी बुराई की है वही लोग एक दिन अच्छाई करेंगे आपकी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा। चर्च आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ हालेलुया बोलकर। हालेलुया। लेकिन किन लोगों को मिलेगा? जो लोग करे के प्रभु में अनादर सहने के बाद फिर भी बढ़ते रहते हैं, लेफ्ट राइट नहीं देखते। जो लोग अपमान सहने के बाद भी बहुत बार लेफ्ट राइट नहीं देखते, सीधा अपनी चाल चलते रहते हैं। आपने कभी डड्डू को देखा चलते? कभी इधर कभी उधर। डड्डू जो होता है कभी अपनी बात से इधर कभी अपनी बात से उधर। आजकल के विश्वासी भी डड्डू हो गए। जब प्रॉब्लम आती है तो इधर, और कभी जब चंगाई चाहिए होती है तो प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में चलते हैं उधर। सुन रहे हैं नहीं? मैं क्या कह रहा हूं कि आप बहुत सारे लोगों को कह रहे हैं कि नहीं पता, कह रहे हैं कि डड्डू की चाल। जब प्रॉब्लम्स आती हैं अपनी लाइफ में, जब वो थक जाते हैं, हार जाते हैं, जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो प्रभु को भी छोड़ देते हैं। कई बार वो अपने रिश्तेदारों के पास डड्डू वो छलांग मारकर उनसे पैसे उधारे लेने भाग जाते हैं। भरोसा नहीं है लोगों को, अपनी प्रार्थना पर भरोसा नहीं है। लोग उनकी नाम धराई करते हैं और उसी समय कहते तेरे यीशु ने क्या दिया, अगर तू यीशु मसीह को छोड़ेगा। एक आदमी बोल रहा था किसी औरत को, कह रहे अगर मेरी बहन तू यीशु मसीह ने छड्डेगी ता मैं तेरी कुड़ी नू लेके जाऊंगा अमेरिका। उसने डड्डू की तरह छलांग मारी, नाम धराई सुन रही थी और छोड़ दिया। और थोड़े दिन के बाद अमेरिका गई और उसकी लड़की की दोनों टांगे टूट गई। क्या हुआ? प्रॉब्लम, नाम धराई। फिर नाम धराई आ गई, कुछ नहीं बना। लेकिन फिर से वो प्रभु में आई और उसने मेहनत किया और उसने लड़की समझ गई कि ये हमारे जीवन में तकलीफें कहां से आ रही हैं, ये प्रॉब्लम कहां से आ रही हैं। उसने यीशु मसीह को सही रीति से पकड़ा। उसने हाथ उठाकर कहा परमेश्वर चाहे मेरे रिश्तेदार, चाहे मेरे परिवार मेरा अनादर करे, मेरी नाम धराई करे, मैं आज के बाद तैयार हूं। मैं तेरी दुगनी आशीष को लेकर रहूंगी यीशु मसीह के नाम में। और वही लड़की ने अपने बिजनेस को सेट किया। कहां वो गई थी, किसी के सहारे से गई थी, लेकिन वहीं पर आज वो सेटल है। हालेलुया। वो अपने मामा से भी आज धनी होगी है, मतलब एक बड़ी कंपनी बनाई उसने कपड़ों की और वो आशीष में बदल गई। ये पवित्र आत्मा है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब परमेश्वर काम करता है तो एक दिशा में काम नहीं करता, एक बंदे के सामने काम नहीं करता। आपको जो अनादर हुआ है, जो आपकी नाम धराई हुई है, अगर आपने सह ली है, अगर आप टिके हुए हैं, अगर आपने धीरज रखा है, 3 काम करने हैं। विश्वास करना, कह के और कह के धीरज रखना, और तीसरा कह के परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलना। अगर आप चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसी साल में पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। लेकिन तीसरा क्या है कि अपने आप को रोके रहना, अपने आप को रोके रहना। ये 3 काम याद रखना, 3 बातें याद रखना कि भरोसा रखना,
दूसरा धीरज रखना, तीसरा अपने आप को रोके रखना। कह रहा है कि ऐसा कदम उठाने से जिससे परमेश्वर खुश ना हो, जिसमें परमेश्वर को खुशी मिले। कह रहा है कि वो काम करने के लिए तैयार रहना। कह रहा है कि जो काम परमेश्वर को कह रहा है पसंद नहीं, उसलिए अपने आप को उस काम करने से रोके रहना। हालेलुया। अगर आप रोके रखते हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि इसी साल में तुम्हारी नामधराई को दूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा, कह रहा जकरिया के 9:12 को फिर से पढ़ेंगे हम। देखो क्या लिखा। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है जकरिया? भविष्यता कह रहा है कि तुम आज ही फिर जाओ अपनी बातों से। अगर तुम आज कह रहा है कि छोड़ चुके हो, कह रहा नामधराई को देखने के बाद, काम बनने के बाद, कह रहा ना बनने के बाद, कह रहा तुम परेशान हो गए हो और तुमने कह रहा कि फिर से उन्हीं कामों को करना स्टार्ट कर दिया है, तो परमेश्वर कह रहा एक बार तुम वापिस फिर जाओ। कह रहा तुम फिर कर देखो वापिस। वचन में लिखा है, आशा धरे हुए बंदियों, आशा रखने वाले लोगों, कह रहा गढ़ की ओर फिरो। परमेश्वर गढ़ है, वो गढ़ है जहां से आपके लिए कह रहा बड़े बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर सकता है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। वो गढ़ है जो आपको नौकरी दे सकता है। कह रहा वो गढ़ है। कह रहा लेकिन एक शैतान ने आपके दिमाग में गढ़ बना रखा है। कह रहा अगर तुम उस गढ़ को तोड़ कर आओगे, कह रहा कि मैं आज बताता हूं तुम्हें, कह रहा कि मैं तुम्हें दुगना सुख दूंगा उसके बदले में यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि आज शैतान के गढ़ को तोड़ना है, उस विचारों के गढ़ को तोड़ना है। कह रहा कि आज जो उस पाप के गढ़ को तोड़ना है, आपने अपने अंदर से कह रहा एक निराशा का गढ़ बना रखा है। आज लोगों ने अपने अंदर एक ऐसी बातों का गढ़ बना रखा है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हो सकता। लोगों ने आपके अंदर एक गढ़ बना दिया है। कह रहा है कि तू ऐसा ही रहेगा, तेरी लाइफ में कोई काम नहीं बनेगा। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है मसीह लोग गढ़ को तोड़ना जानते हैं। जब आपको कोई शराब देता है तो आप उस गढ़ में चले जाते हैं, इसका मतलब आपको गढ़ में गड्ढे में डालना चाहता है। लेकिन अगर आपको कोई शराब दे रहा है, कोई नामधराई कर रहा है, तो आपके ऊपर गढ़ आ गया है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपके ऊपर बंधन आ गया है। तो आप विश्वासी को याद रखना है, आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूं। आपको हाथ उठाकर बोलना है, मैं तेरे गढ़ को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं तेरे शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपकी माँ ही कह रही हो कि जा, सवेरे उठता नहीं है, कद आ जा, खोता जा, तू कुछ नहीं करेगा अपनी लाइफ में। आपकी माँ ने आपको शराब दे दिया, आपको गढ़ में डाल दिया हो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरी ओर फिरो, और इसी समय कह रहा पश्चाताप करो और हाथ उठाओ और उस गढ़ को तोड़ दो जो नेगेटिव गढ़ आपके खिलाफ उठ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें दुगना सुख दूंगा अगर तुम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, कह रहा विश्वास करने वाले व्यक्ति हो। हम देखते हैं पहला शमूएल 30:6 में क्या लिखा। दाऊद अपनी ईमानदारी में था, लेकिन कई बार ईमानदारी करते करते भी कई बार समस्याएं आ जाती हैं। दाऊद ने अपनी लाइफ में बहुत ईमानदारी किया परमेश्वर के साथ, दिन रात उसने मेहनत किया, दिन रात प्रार्थना किया। और इसी समय जो लोग सो रहे हैं उनको चूटी मार दो, अपने पड़ोसी को एक चूटी मारो, बोलो उठ जा, तेरी नामधराई दूर होने वाली है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसको चूटी मारो को बोलो तेरी नामधराई दूर होने वाली है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास करना है। दाऊद ने अपनी जिंदगी में ईमानदारी किया, ईमानदारी की चाल चला, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा किया उसने। और वो चलता रहा, ईमानदारी के साथ प्रार्थना करता रहा, बाइबल पढ़ता रहा, प्रभु के काम को करता रहा। और एक दिन क्या हुआ कि उसी का ससुर उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया। और उस व्यक्ति ने जानता था कि मैं ये भी परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, इसलिए वो अपने ससुर को मारने की बजाय कह रहे कि छुपकर जंगलों में भाग गया। और जहां पर वो जंगलों में गया, जो इजराइल के लोगों को, दाऊद के लोगों को जिसने शरण दिया था, उस व्यक्ति के साथ वही व्यक्ति एक दिन कहने लगा उसे, कह रहा कि चलो मेरी मदद करने के लिए चलो, एक शत्रु मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। आपको पता है दाऊद हेल्पफुल व्यक्ति था और दाऊद ईमानदार था, और दाऊद अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने सैनिकों को लेकर मदद करने के लिए चला गया। और जब वो उसके साथ उनके शत्रुओं को मारकर वापस लौट रहा था, तो वापस में क्या देखा उसने देखा कि उसके दाऊद के शत्रुओं ने जहां पर वो रह रहा था उसकी जगह को बिल्कुल राख कर दिया, आग लगा दिया, राख ढेर कर दिया, खत्म कर दिया, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, सब कुछ जला दिया। उसका घर, उसके बच्चे उठाकर ले गए, उसके कपड़े उठाकर ले गए, सोना चांदी उठाकर ले गए, भेड़ बकरियां उठाकर ले गए, जो चीजें थी सबको जलाकर राख करके चले गए। और उसी समय दाऊद उस समय में माथे पर हाथ मारने की बजाय उस समय में क्या कर सकता था? जब
बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, समस्याएं आ जाती हैं उनके जीवन में। बच्चे बात नहीं करना, चलो बाहर चल। सुन रहे, आपको सुनना और समझना है। दाऊद अपनी जिंदगी में ईमानदार था, लेकिन उसने हेल्प किया, और उसके बाद जब वापस लौटा देखा क्या, उसके घर के परिवार के सैनिकों के बच्चे उठाकर ले गए, औरतों को उठाकर ले गए, जो उसके घर में सामान था सबको जला दिया, राख कर दिया। अरे किसके कारण? परमेश्वर के पीछे चलने के कारण उसके खिलाफ अनादर किया गया। और उसके बाद जब उसने पलट कर देखा, अपने लोगों को अपना दर्द बताना चाहा, तो उसी समय जो सैनिक जो उसके साथ गए थे उनके भी बच्चे उठाकर ले गए, शत्रु उनके भी घरों को आग लगाकर चले गए, और उसी समय उनका सामान को उठाकर चले गए। लेकिन उस समय में उन सबको गुस्सा आया और उन्होंने पत्थर उठाने का फैसला ले लिया, और फैसला कर लिया, करे दाऊद की वजह से हुआ है, आज हम दाऊद को मार डालेंगे। और उसी समय दाऊद को मारना चाहते थे वो, दाऊद को उसी समय जब वो मारना चाहते थे, तो दाऊद को जब पता लगता है कि यार कह रहा मेरे ही लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए, ये मुझे मारने के लिए खड़े हो गए हैं, मुझे पत्थर मारने के लिए खड़े हो गए मेरे लोग, तो उस समय दाऊद अंदर से टूट जाता है। और उसी समय, लेकिन हो सकता था कि वो उन लोगों की तरह, अन्य जातियों की तरह माथे पर हाथ मारता, ये क्या हो गया, परमेश्वर तेरे पीछे चला, तेरे नाम की महिमा किया, तेरी ईमानदारी रखा, तुझसे हर बार हर साल तेरे सामने प्रार्थना किया, लो तेरे लोगों को बचाया, इतना काम किया, इतनी मेहनत किया, लंबी चौड़ी लिस्ट बना सकता था वो रात को बैठकर, वो कह सकता था परमेश्वर कि मैं इतनी लंबी लिस्ट बना रहा हूं, मैंने इतने साल में ये किया था, इतना फीस दिया था, इतने लोगों को सुसमाचार सुनाया, इतने लोगों की हेल्प किया, मेरा सोना चला गया, मेरी चांदी चली गई, मेरा तांबा चला गया, मेरे घर के बर्तन चले गए, मेरे घर के जूते भी चले गए, पत्नी भी चली गई, बच्चा भी चला गया। लंबी लिस्ट थी दाऊद के पास, लेकिन लिस्ट दाऊद ने लंबी लिस्ट नहीं बनाई उस रात। उसने एक फैसला लिया, उसने कहा कोई नहीं, अगर मेरी नाम धराई है तो क्या हुआ, परमेश्वर मेरी नाम धराई के बदले, मेरे अनादर के बदले मुझे आज रात के बाद दुगना सुख भी देगा। हालेलुया। उसने वो लंबी लिस्ट नहीं बनाया, उसने वो सांसारिक लिस्ट नहीं बनाया। आज लोगों का जब कार खराब हो जाता है, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, चोर चोरी कर लेता है, तो उसी समय वो आते हैं पास्टर के बाद, पास्टर इतनी लंबी लिस्ट है, साडे फ्रिज च जेडे टमाटर भी रखे होंगे ना वो भी खराब हो जाते, पता नहीं कौन खा जाता। ऐसी ऐसी लिस्ट लेकर आते हैं यहाँ पर। कहा परमेश्वर पापा हमारे घर में चूहे घुस गए हैं, सारे कपड़े काट दिए, ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे घर में बहुत मच्छर हो गए हैं, मॉस्किटो लगा लो यार। नहीं नहीं, पादरी प्रार्थना करेगा मच्छर जाए। यार मेरे घर के तो मच्छर भागते नहीं, तुम्हारे कहां से भगा दूं, मुझे जैसे मारने पड़ते हैं। कह रहा मच्छर भी आपको सिखा रहा होता है, कह रहा है कि मच्छर जब सोने नहीं देता रात को तो एक आदमी तंग हो जाता है। कितने लोग तंग होते हैं मच्छर से, मतलब अगर ना सोने दे तो, जो खराटे मारते हैं उनको तो मुझे पता वो नहीं तंग होते, उनके तो मुंह में भी चला जाए कोई बात नहीं। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा है लेकिन इतनी लंबी लिस्ट है लोगों की। एक औरत आई और वो कहने लगी, करी पापा जब भी मैं प्रार्थना करने बैठती हूँ मुझे एक चीज डराने आ जाती है। मैंने कहा कौन सी? मैंने सोचा इसकी सांस होगी, कहती छिपकली। उसके कमरे में छिपकली आ जाती है ऊपर। मैंने कहा यार इतनी लंबी लिस्ट है लोगों की। अगर मैं एक बहन से, किसी से भी, विश्वासी से भी, क्योंकि हम ऐसे जंजाल में पड़े हुए हैं, एक विश्वासी से भी अगर मैं प्यार से उसको खुला टाइम दे दूं ना, वैसे तो मैं कहता मैं 10 मिनट आपके पास बोलो, अगर मैं से कह दूं ना हाँ बहन कोई नहीं 1 घंटा बैठ के बात करेंगे बोलो, उसकी इतनी लंबी लिस्ट होगी। पता है मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, इतनी लंबी लिस्ट है। आज संसार में सबकी लिस्ट है। हो सकता है आप लिस्ट दें, अच्छी बात है, लेकिन यहां पर उसने हो सकता था दाऊद परमेश्वर को वो लिस्ट देता और माथे पर अन्य जातियों की तरह हाथ मारता, बोलता परमेश्वर हो इस साल भी नुकसान हो गया, ओहो ये की हो गया, ओहो की हो गया। लेकिन उसी समय दाऊद ने नुकसान में कह रहा कि हाथ नहीं मारा, लिस्ट नहीं बनाया। उसके पास चुनाव था, 2 चुनाव करने थे उसको। एक विश्वासी को जब समस्या आती है दो चुनाव करने पड़ते हैं। कह रहा कि वो परमेश्वर को अपनी लिस्ट देने के लिए जाएगा या परमेश्वर के सामने धन्यवाद की लिस्ट बनाएगा कि
कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है दाऊद को लिस्ट लेने के लिए नहीं गया। दाऊद परमेश्वर के पास घुटने टेक कर कहने लगा कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे शेर भालू से बचाया, तूने मुझे शाऊल से बचाया। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, बचपन में ही तूने मुझे लड़ना सिखा दिया था, तूने गोलियत से बचाया, गोलियत को मेरे द्वारा हराया। कह रहा परमेश्वर एक से एक जंग मुझे जीतना सिखाया। परमेश्वर ये जंग क्या है? कहता है परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं, लेकिन मुझे बता दे। कहता है कि जो मेरा लूट कर ले गए हैं क्या मैं उनका पीछा करूं? परमेश्वर ने कहा जा उनका पीछा कर। जब आप इसी के 30 के 19 को पढ़ते तो उसमें लिखा परमेश्वर ने कहा जा उसका पीछा कर। और कह रहा है क्योंकि तूने मेरे सामने बुड़बुड़ाया नहीं, कुड़कुड़ाया नहीं है, तू मेरे सामने हाय हाय नहीं की है, लिस्ट की नहीं लेकर आया लंबी चौड़ी, तूने मेरे सामने तूने धन्यवाद की लिस्ट दी है। कहता जा पीछा कर। और दाऊद ने जब उसका पीछा किया और उसके बाद जब मार कर लाया, खींच कर लाया, उसके लोग जब अपने परिवार को छुड़ा कर लाए, तो याद रखना अगर उनकी एक भेड़ लगे थे तो 10 भेड़े और लेकर आए। अगर एक गाय ले गए थे, एक बैल ले गए थे, मैं कह रहा हूं अगर एक कपड़ा ले गए थे तो 10 कपड़े और लेकर आए। इसका मतलब परमेश्वर ने उसकी नामधराई के बदले, उसकी नादर के बदले उसको दुगनी आशीष, दुगनी बरकतें दे दी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर आए हैं परमेश्वर के पास, मैं कह रहा हूं इस साल भी आप ऐसे ही चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ये लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, आप पर खुदा के घर आए, आप हाथ उठाकर कहे परमेश्वर मैं उन बातों को याद करता हूं। अगर आज मेरे जीवन में परेशानी है, आज बीमारी है, आज कोई कर्जा है, कोई मेरे खिलाफ बोल रहा है, अगर नाम तराई कर रहा है, मेरा अनादर कर रहा है, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे बचपन से लेकर जब से मैंने बैप्टिज्म लिया तब तक तूने संभाल कर रखा, तो आगे भी तू ही संभाल कर रखेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं इस नाम तराई के बदले दुगनी आशीष देगा तो मुझे। परमेश्वर ने कहा जा ये साल तुम्हारे लिए दुगनी आशीष का साल होगा। आमीन बोलने वाले, हाथ उठाने वाले, तुम्हारे लिए रिस्टोर का साल होगा। जो तुमने खो दिया है वो तुम्हारे लिए फिर से बनाया जाएगा। जो स्टोर, जो दुकान, जो बिजनेस, जो बच्चा, जो परिवार तुमने खो दिया है तुम्हारा फिर से बनाया जाएगा। जो सेवकाई तुमने खो दी है फिर से बनाई जाएगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैंने तुम्हें रिस्टोर का साल है ये तुम्हारे लिए। कह रहा है मैं तुम्हारे बढ़ोतरी का साल होगा, लेकिन उन लोगों के लिए होगा जो लोग परमेश्वर के सामने इस समय पवित्र आत्मा के सामने कह रहे हैं परमेश्वर मैंने तेरा चुनाव किया है। मैं लंबी लिस्ट नहीं लेकर आया, मैंने कुड़कुड़ाने की लिस्ट मेरे पास नहीं है। परमेश्वर दाऊद की तरह अगर आज आप हाथ उठाकर परमेश्वर के सामने कह रहे हैं पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। मैं आपको बताता हूं अपनी गवाही से कि जब मैं हरियाणा में सेवा कर रहा था, एक आदमी मुझे सुबह शाम दोपहर रात इतना बुलाता था, प्रार्थना 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 प्रार्थना। उसके पास 18 साल से बच्चा नहीं था और उसने मुझे कहा कि मैं तुझे जमीन दे दूंगा, चर्च यहीं बना दूंगा। और मेरे रिश्तेदारों ने भी कहा हम यहीं चर्च बनवा देंगे। मैं रात दिन वहीं पड़ा रहता, उनके लिए दुआ करता रहता, दुआ 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 दुआ, बस दुआ नहीं दुआ 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 करता रहता करता रहता करता रहता करता रहता, क्योंकि मेरी आंख उसके ऊपर टिकी हुई थी। मैंने कहा इसको बच्चा हो गया मेरा चर्च बन जाएगा। और उसी समय क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद पता लगता है कह रहा उसको उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है और मैं खुश हो गया। और उसके बाद आपको बता रहा हूं कि सिर्फ मेरे चर्च में 4 लोग थे हरियाणा में। उसके बाद कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से आने लगे, 1000 लोग हो गए। एक ऐसे ही सड़क पर किसी से कोई किराए पर नहीं लेता था, सड़क पर बैठ जाया करता था। मेरे पास कोई जगह नहीं थी, मैं गांव के नुक्कड़ पर लगा दिया करता था। मैंने कहा जो आएगा देखी जाएगी, 1-2 जानकार होने चाहिए बस गांव में। तो मैंने उनसे पूछता था, मैंने कहा तुम हो मेरे साथ? बोलते ठीक है। मैंने खड़े रहो फिर दुआ करेंगे यहाँ पर। चौड़े में किया करता था, चौड़े में गली में जा रहा होता था कोई सड़क पर कार लेकर, तो सड़क पर जाना होता था तो उसी समय लोग देख रहे होते थे ये क्या हो रहा है, और रास्ते में गाड़ी रोक लिया करते थे, कह रहे झाड़ा लगा रहे हो? मैंने कहा हाँ लगा रहे हैं, आ जा तू भी लगवा दे। लोग इस तरीके से मेरे पास आया करते थे। आपको बता रहा हूं कि मैं गांव में ढोल लेकर मुनादी कराया करता था, डम 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 डम। करे क्या है क्या है? आटा आ गया, राशन आ गया, चावल आ गया, डम डम डम। मैंने कहा आ गया है, आ गया है। मेरी हालत पर तरस खाओ, मेरी बुराई करने वाले।
सही कह रहा हूं, अपने बारे में सोचता हूं तो रोना आता है कई बार। ढोल बजाया मैंने गले में टांग कर, खुद ढोल बजा रहा हूं, हेलो आ जाओ आ जाओ। कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा भाई राशन वाला नहीं है। कह रहे मैं कहे यीशु मसीह आया हुआ है रोटियां बांटने के लिए आज। उसने कहा लगता नहीं कौन है यीशु रोटियां बांट रहे हैं, लाइन लग रही गांव में। और भाई साहब उनको मैं वचन सुनाता और चला जाता, लोग ठीक हो जाते। ऐसे मैंने चर्च इकट्ठे किए, 14 चर्च हरियाणा में मैं लगाता था। एक हफ्ते में भागता इधर उधर, सेवा करता। और जब मेरा चर्च बनने का नंबर आया, उसी आदमी ने जिसने मुझे चर्च देना था, उसी ने मेरा अनादर कर दिया। उसने कहा चल चल, पता है जमीन हमारी माँ है, हम नहीं देते किसी को। कह रहे दे देंगे। भड़क गया इधर उधर, बच्चा हो गया ना। मैंने कहा यार ये कैसी परिस्थिति है। उसके बाद मैं वहां से छोड़ा, कुरुक्षेत्र गया, वहां भी लोगों ने अनादर कर दिया। उसके बाद चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ में आया तो एक लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि लोगों के जीवन में चमत्कार हो रहा था। तो हमने मेंबरों ने 1-1 लाख रुपए इकट्ठे किए, और इकट्ठे करने के बाद हमने एक जमीन का सौदा कर दिया। एक डीलर आया, बोलता ये जमीन मैं दिला दूंगा। और जब हमने जमीन ले ली, चर्च लगाया, बाद में पता लगा डीलर गलत जमीन बेचकर भाग गया, सरकार की जमीन बेच गया हमें। मैंने कहा ये क्या हो भाई साहब? कह रहे सीएम साहब कह रहे हमारी जगह है। मैंने कहा तेरा भला है, कैप्टन साहब की जगह बेच दिया हमें। मैंने कहा अरे पंगा भी किसी से नहीं, बड़े आदमी से पंगा दिला दिया। वो कह रहे खाली करो। मैंने कहा हमारी जमीन है। वो कह रहे हमारी जमीन है। मैं कह रहे रजिस्ट्री है। मैं कहा हमारे पास भी रजिस्ट्री है। वो कह रहे तो कैप्टन साहब की जमीन है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तेरा भला हो जा। और पुलिस ही पुलिस, क्या करें भाई, भाग गया वो। मैंने कहा परमेश्वर, इतनी लंबी लिस्ट थी मेरे पास आसमान के खुदा के सामने रोने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए। और जो मेरे विश्वासी थे छोड़कर भाग गए मुझे। मैं अकेला पुलिस थाने में बैठा रहा। मैंने कहा कोई नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो मुझे दुगना सुख देगा यीशु मसीह के नाम में। और आज वही बजिंदर सिंह है, वही आदमी। मैं कह रहा हूं कि आज आप स्क्रीन पर देख लो, एक नहीं पूरे वर्ल्ड में ब्रांचें, 150 ब्रांचें हैं मेरे पास। और मेरे पास जगह, कई जगह किराए की हैं और कई जगह किराए की नहीं है। सुन लो, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे दी, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप सिर्फ एक बात के कारण कि आपकी सास ने, आपकी माँ ने आपके साथ बुरा कर दिया, आपके दोस्तों ने बुरा कर दिया, आपका क्या होगा? मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप अनादर सह रहे हो, अगर मेरे खुदा के लिए सह रहे हो, तो परमेश्वर इसी साल में तुम्हें दोबारा से रिस्टोर करेगा। दोबारा से तुम्हें वहीं पर खड़ा करके तुम्हारी गवाही बनाएगा। उन्हीं लोगों के बीच में दाऊद की, जिन लोगों ने बेइज्जती किया दाऊद के बारे में, कह जिन लोगों ने, जिन शत्रुओं ने उसको भगाना चाहा वहां से, परमेश्वर उसको फिर से जंगल में से वहीं पर लेकर आया। उसी दुश्मनों के बीच में उसकी मेज बिछाया और आनंद करके खाने को दिया। याद रखना, आज के लिए भविष्यवाणी है आपके लिए। अगर आप परमेश्वर में टिके रहे, अपने आप को पाप करने से रोके रहे, आज याद रखना, इसी साल के अंदर परमेश्वर आपकी मेज आपके दुश्मनों के बीच में लगाएगा। तुम आनंद करके खाओगे, तुम गवाहियां दोगे इसी साल में, तुम ब्लेसिंग को देखोगे इसी साल में। ये साल तुम्हारे लिए बढ़ोतरी का, बढ़ोतरी का, आमीन बोलने वालों के लिए बढ़ोतरी का साल होगा। क्या आप तैयार हैं बढ़ोतरी का साल देखने के लिए? कह रहा इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि आप लोग इस बढ़ोतरी जब होती है इंसान की, जब कह रहा है कि कोई अनादर करे तो वो चुप रहे, कह रहा है कि जब कोई काम ना बने तो परमेश्वर के सामने बुड़बुड़ाए ना। दाऊद के अंदर हिम्मत थी सहन करने की। ये पवित्र आत्मा है। अगर आज आप अपनी लाइफ में चाहते हैं तो परमेश्वर यशाया 61:7 में कह रहा है तुम्हारी नामधराई के बदले दुगनी आशीष दूंगा। फिर से पढ़ो, देखो क्या लिखा, तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा। सुनो, तुम्हारी नामधराई के बदले, कितने लोग सुन रहे? तुम्हारी नामधराई के बदले दुगना। हेलो, एक मकान नहीं, 500 गज का प्लाट नहीं, 1000 गज का प्लाट मिलेगा। आमीन। एक किल्ला नहीं, 2 किल्ले मिलेंगे। एक गाड़ी नहीं, 2 मिलेगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जिसको एक बार दर्शन दिया यीशु मसीह ने 2 बार देगा। आमीन। कह रहा दुगना भाग मिलेगा, दुगना, दुगना डबल अनॉइंटिंग आएगी आज। आमीन। जिसको यकीन है वो जोर से ताड़ी बजा सकता है क्या? हालेलुया। यकीन वाला बजा सकता है। जिसको यकीन नहीं है वो ताड़ी मत बजाना, वो उबासी लेना और सोना और भाग जाना यहाँ से।
सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। फिर से पढ़ो, देखो क्या लिखा, तुम्हारी नामधराई के बदले तुम्हारी दुगना भाग नामधराई के मिलेगा। बदले दुगना भाग मिलेगा। अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। हाँ। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे हाँ। और सदा आनंदित बने रहोगे। सदा आनंदित बने रहोगे, बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक आदमी मेरे चर्च में आता था, आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूं, और उसकी लाइफ में क्या हुआ, जब वो प्रभु में आया तो उसका नुकसान हो गया, उसका लाखों रुपए का नुकसान हो गया, और उसके बाद उसकी बेटी को बेटी हो गई और ससुराल वालों ने उसको छोड़ दिया। नाम धराई करके एक बाबे ने उसका हाथ देखा और कहा, कह रहे कि ये क्रिश्चियन बन गई है, इसलिए इसको बेटियां बेटियां हो रही हैं, पहली भी बेटी होगी दूसरी भी बेटी होगी। जब उसको दूसरी बेटी होगी तो सास ने उसको छोड़ दिया। उसने कहा जा, और उसकी नाम धराई करके उसको छोड़ दिया। और उसी समय जब उसके छोड़ दिया, वो निराश हो गया आदमी, और वो कहने लगा अब क्या होगा। लेकिन उस व्यक्ति को मैंने समझाया, मैंने कहा प्रार्थना कर, परमेश्वर तेरी नाम धराई के बदले दुगनी आशीष देगा तुझे यीशु के नाम में। लेकिन उसका मन कर रहा था भागने का, लेकिन उसने एक फैसला लिया कि परमेश्वर मैं बना रहूंगा, चाहे मेरे रिश्तेदार परिवार, चाहे मेरा दिमाग कुछ भी कहे, मेरा काम ठप हो चाहे कुछ हो, लेकिन मैं प्रभु तुझ पर विश्वास रखूंगा। और क्या हुआ उस समय में, पवित्र आत्मा ने थोड़े दिन के अंदर उस आदमी की एक फैक्ट्री खोली, फिर अगले साल उसने 2 खोली, तीसरे साल उसने 3 खोली, और 3 साल के अंदर अंदर कह रहा है उसकी 3 फैक्ट्रियां हुई। एक बच्चा न्यूजीलैंड में चला गया, और उसके बाद कह रहा है जिस औरत ने, सास ने जिसको निकाला था अपनी बहू को, उसी सास ने, कह रहे उसी के घर में चर्च लगने लगा। वो पूरा परिवार विश्वास में आ गया, और उसी चर्च के अंदर कह रहे उस दोबारा से बेटा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा हूं उसकी नामधराई दूर कर दिया। जिन लोगों ने नामधराई किया था, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात कह रहा हूं उन्हीं लोगों के बीच में तुम्हारी गवाही बनाएगा। आमीन। लेकिन कब, जब आप सहन करेंगे, जब आप सह लेंगे सब बातों को। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को आशीर्वाद देने के लिए बुलाता है। क्या देने के लिए बुलाता है? आशीर्वाद। हम पढ़े उत्पत्ति की किताब, कितने लोग चाहते हैं कि आज आशीष का कारण आप ठहरे अपने घर में? कितने लोग चाहते हैं आशीष का कारण? देखो, अगर हम 3 भाई हैं, अगर हम आधी दर्जन भाई हैं, अगर हम 8 भाई हैं, 12 भाई हैं, तो आप हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बनूं। कितने लोग अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं? परमेश्वर किसको इस्तेमाल करे? वो लोग, आप लोग होंगे वो। उत्पत्ति की 49 के 25 के 26 को पढ़ेंगे। हाँ देखो क्या, तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वाद से अधिक बढ़ गए हैं। सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं के समान बने रहेंगे। वे यूसुफ के सिर पर जो अपने भाइयों से अलग किया गया था, उसी के सिर के मुकुट पर फूले फलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा करें कि उसी के सिर पर फूलेंगे फलेंगे। किसके सिर पर? करें फिर से पढ़ो, देखो, मेरे तेरे पिता के उस ईश्वर का काम जो तेरी सहायता करेगा, उस सर्वशक्तिमान का जो तुझे ऊपर से आकाश में की आशीषें और नीचे से गहरे जल की आशीषें, कह ऊपर की आशीषें भी और गहरे जल की आशीषें भी तुझे दिया करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा इसका मतलब, कह रहा परमेश्वर अपने लोगों को आशीर्वाद देना चाहता है। आज क्या आप चाहते हैं? परमेश्वर किन को आशीर्वाद देना चाहता है? कह रहा जो लोग उत्पत्ति की किताब पढ़ रहे हैं, यहाँ पर याकूब के बारे में आप लोग जानते हैं। याकूब के ऊपर परमेश्वर ने आशीर्वाद दिए। क्यों दिए? ध्यान से सुनना। अब्राहम के ऊपर परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, उसको घर, गाड़ी, बंगला, मैं कह रहा हूं हर चीज जो समय में होती थी, उसको सब बरकतें दी परमेश्वर ने। उसकी नाम धराई। कारण क्या हुआ? सुनो ध्यान से। जब परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया तो थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि उस भतीजे लूत ने, उसने कहा कि मुझे ये भूमि चाहिए, और उसने उसी समय लड़ाई करने की बजाय अब्राहम ने उसको वो भूमि दे दिया। उसकी पत्नी आई और कहने लगी, आपने ये क्यों दे दिया इसे जमीन? ये जमीन क्यों दिया? ये जमीन तो अच्छी थी, ये क्यों दे दिया इसको? और उसी समय अब्राहम ने धीरे से कहा, धीरे से अपनी पत्नी को, बोलता है जमीन में बरकत नहीं है। कहता है जो बंदा तेरे सामने खड़ा है उसके अंदर बरकत है। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज औरतें आपस में लड़ती हैं और कहती हैं जठानी नू बड़ी कोठी देती, दरानी नू दिती नहीं, दरानी नू घर देता, जठानी नू दिती नहीं। और आदमी बोलता रहता है चुप रह, चुप रह, चुप रह, झगड़ा नहीं करते। भाई के पास ही जा रही है जमीन, भाई के पास ही जा रहा है घर, और औरत सारा की तरह हाँ, जल रही, फूक रही अंदर से। लेकिन उसी समय अब्राहम ने कहा बरकत जमीन में नहीं है, सारा चुप कर, बरकत मेरे अंदर है। सारा ने कहा अच्छा
देख लेंगे तेरे अंदर बरकत कितनी है। तेरे अंदर बरकत थोड़ी, तेरे अंदर तो गुस्सा ही गुस्सा। आप समझ रहे हैं, औरतें ऐसा झगड़ा करती हैं। लेकिन उस समय में अब्राहम अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था, और जैसे ही जब जा रहा था तो जाते ही जाते क्या हुआ कि रास्ते में कह रहा कि जो जगह उसे मिलती, जो बंजर भूमि उसे दी गई, कह रहा वो बंजर भूमि उपजाऊ बन गई। एक राजा ने देखा, कह रहा जिस जगह पर वो खड़ा हुआ पानी नहीं था, उसने बंजर भूमि में खोदा और कुएं में से पानी निकल गया। उसने 2 कुएं 3 कुएं खोदे, पानी निकल गया, और राजा ने आकर उन कुओं पर कब्जा कर लिया। राजा ने कहा अरे ये कुआं हमारा है। और उसी समय उसकी पत्नी कह रही अरे कहना हमारा है कुआं, कहना हमारा है कुआं। अब्राहम ने कहा तुझे नहीं पता, आशीष करा कुएं में नहीं, बरकत कुएं में नहीं, अब्राहम के अंदर है बरकत। हालेलुया हालेलुया। कह रहा बरकत जहां, कह रहा बरकत के पीछे लोग भाग रहे हैं आज, बरकत कहां मिलेगी? अरे बरकत आज मसीह में आने वाले लोगों, कह रहा तुम्हारे अंदर है, अंदर। आमीन। आमीन बोलने वाला है, बरकत अंदर ले रहे हैं आज। हाथ उठाने वाले बरकत अंदर ले रहे हैं आज। हालेलुया। कहां है बरकत? किसी ने कहा मैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड जाऊंगा, वहां बरकत है। हेलो, याद रखना विश्वासियों, कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड में बरकत नहीं है। 2025 में ऐसे बम गिरेंगे, याद रखोगे। कह रहा बरकत तुम्हारे अंदर है, अंदर। आमीन। तुम जहां रहोगे, अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में, एक भी बम तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। आमीन। पादरी क्या डरा रहा था? मैं कह रहा हूं कि बरकत है आपके ऊपर। आप जहां जाएंगे बरकत वहां जाएगी। आमीन। बरकत वहां जाएगी। कौन जाएगा? डड्डू। थोड़ी देर में अच्छा उधर कोई टकर गया, चलो मजिंदर सिंह का डड्डू। हालेलुया। देखा आपने डड्डू को? कभी इधर कभी उधर, कह रहा कभी प्रभु के पास, कभी पीछे, कभी प्रभु के पास। कह रहे अगर समय आया, बैड टाइम आया है, अपने आप को रोके रहो। याद रखना वही दिन अब्राहम अगर अपने आप को ना रोकता, अब्राहम के साथ अनादर हुआ, उसी के लोग उसके खिलाफ हुए, लेकिन अब्राहम ने अपने अंदर ये फैसला ले लिया था कि जिस परमेश्वर में भरोसा रखता हूं, उसने बरकत जमीन में नहीं मेरे अंदर दी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना। आज अगर आपके कैरेक्टर में दम नहीं है, तो मैं कह रहा हूं बरकत आपके अंदर नहीं है। आपके चरित्र में दम नहीं है, अगर आपके अंदर सांस नहीं है अपनी गवाही को रोकने का, कह रहा गवाही को खराब होने से रोकने का, पाप को रोकने के लिए, कह रहा आपके अंदर शक्ति नहीं है, तो कह रहा कि आपके अंदर बरकत नहीं है। अगर आपने पाप करने से रोके हुए अपने आप को, तो आपके अंदर बरकत 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 आ गई है। आमीन। कह रहा बरकत ट्रांसफर होगी आज। आमीन बोलने वाले। आमीन। कह रहा अगर तुम अपने मुंह को रोक नहीं सकते, तो बरकत कहां से आएगी? सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अपने मुंह पे हाथ रख ले। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? कह रहा जो विश्वास कर रहे हैं आज रात, कह रहा कि वो पौधे हो तुम जो कह रहा किसी को उखाड़ नहीं सकता तुम्हें। आमीन। तुम्हारा पौधा परमेश्वर ने लगाया है, तुम्हारा प्लांट तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने आशीषों का लगा दिया है। आमीन। आपके अंदर एक प्लांट बाहर आएगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे चर्च। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएंगे आज। देखो अब्राहम के पास संसारी के बरकतें थी, और उसने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। इसका मतलब ये है कि पिता के घराने से आशीर्वाद आता है, और पिता से आशीर्वाद आया इसहाक के ऊपर, और इसहाक ने अपने बच्चे को आशीष दिया, याकूब को दिया, और याकूब के ऊपर आशीर्वाद आया। और इसी के 49 के 26 को हम पढ़ेंगे। देखो याकूब के ऊपर आशीर्वाद आया, घर, गाड़ी, बंगला, मैं कह रहा हूं हर चीज, भेड़ बकरियां सब कुछ आई। लेकिन उसके बाद याकूब प्रोफेसी कर रहा है अपने बच्चों के लिए, और आशीर्वाद दे रहा है, और उसको कह रहा है, याकूब कह रहा है कि तेरे पिता के आशीर्वाद, कह रहा है मेरे पितरों के आशीर्वाद। किसको दे रहा है? अपने बेटे को। आज से कितने लोग अपने बच्चों को आशीर्वाद देंगे घर जाकर? कितने लोग अपने बच्चों को आशीर्वाद देंगे आज? कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है पिता के आशीर्वाद, याकूब की भविष्यवाणी है ये। याकूब अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहा है। माँ बाप अपने बच्चों को आशीर्वाद नहीं देते, लेकिन यहाँ पर आशीर्वाद दे रहा है। कह रहा तेरे पिता के आशीर्वाद, जो मेरे पितरों के आशीर्वाद। इसका मतलब कह रहा है जो मेरे पितरों से, कह रहा है कि याकूब कह रहा है मेरे दादे और मेरे बाप से जो आशीर्वाद मेरे ऊपर आए थे, जो मुझे घर, गाड़ी, बकरी, बैल, भेड़ बकरियां, जमीन जायदाद जो मुझे मिली, वो मतलब कहते हैं वो तो मुझे मिली, लेकिन रात उसको पता है, कह रहा इसहाक को भी उसने आशीष दिया अब्राहम ने, और इसहाक ने जब याकूब को दिया तो उसके पास क्या चीजें होंगी? सुने, घर, गाड़ी, मैं कह रहा हूं बैलगाड़ी, और उसके पास भेड़ बकरियां, जमीन जायदाद। लेकिन रास्ते में उसे एक स्वर्गदूत मिलता है, और वो सारी रात उससे मलयुद्ध करता है,
और उसे पूछता है तुझे क्या चाहिए, बोलता है कह रहा तेरे पास स्वर्गदूत बोलता है तेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन बोलता है कह रहा मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आज कह रहा मैं तुझे स्वर्ग की आशीष भी देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सब कुछ है। उस दिन वो स्वर्ग की आशीष उसको मिली और उसने स्वर्ग और पृथ्वी की आशीष है याकूब ने अपने बच्चों को दी। किसको दी? लेकिन सारे बच्चों को दी थी, लेकिन एक पर लगी। किस पर लगी? यूसुफ पर। यूसुफ पर। लेकिन क्यों लगी वो? लिखो, इसी लास्ट लाइन को पढ़ेंगे। लिखा, कितने लोग चाहते हैं आपके पास घर है, गाड़ी है? नहीं है। कई लोगों के पास ये भी नहीं है। पहले मैं तुम्हें ये देता हूं यीशु मसीह के नाम में। अब दूसरा आशीर्वाद सुनो, कह रहे हैं कि स्वर्ग की आशीषें किसको मिलेंगी? कह रहा है जो अपने भाइयों से अलग किया गया था। सुन रहे हो? जो अपने भाइयों से अलग किया गया था उसी के सिर के मुकुट पर फूले फलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में अगर एक औलाद ऐसी है जो सब कुछ सहन कर लेती है, आपके घर में एक बच्चा ऐसा हो सकता है या आदमी ऐसा हो सकता है जो सब कुछ सहन कर लेता है, परमेश्वर ने कहा उसको मैं इस्तेमाल करूंगा, उसी के सिर पर फूल फलेंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसी के सिर पर। याकूब ने ये आशीर्वाद बच्चों को दिया, लेकिन किसके ऊपर लगा जाकर? वो यूसुफ के ऊपर लगा। क्यों लगा? क्योंकि यूसुफ अपने भाइयों में सबसे ज्यादा नम्र था। उसके भाई कह के आलसी थे, वो मेहनती था। उसके भाई लोग बोलते थे कल चल भेड़ बकरियां लेकर जा, और जिसमें वो भेड़ बकरियां लेकर जाता, लेकिन उसके भाई एक भेड़ बकरियां घटा कर ले आते, तो उसका बाप जब डांट मारता तो उसी समय वो नाम लगा देते, नाम धराई कर देते उसकी। उसको बोलते कि इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ है। आज किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी का घर में नुकसान होता है, तो लोग बोलते हैं ये कुलखड़ी आई थी हमारे घर में, इसकी वजह से हुआ, ये ऐसे हुआ, इसने मुंह से निकाला था, इसकी वजह से हुआ। मतलब वहां पर उसकी नाम धराई कर रहे थे, इसकी वजह से हुआ। लेकिन वो जब भी जाता था उसके ऊपर आशीर्वाद था। जब भी वो भेड़ बकरियां ढूंढने जाता तो एक नहीं दो ढूंढ कर लेकर आता था, किसी और की भी ले आता था साथ में। मैं कह रहा हूं कि वो 100 की बजाय 102 लेकर आता था। वो परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया, मेहनती था, उसके ऊपर परमेश्वर के आशीर्वाद लग चुके थे। क्यों? क्योंकि वो नाम धराई को सह रहा था। और जब उसके भाइयों को पता लगा, उन्होंने खड्डे में उसको डाल दिया और उसके बाद उसको बेच दिया, और उसके बाद पोती भर के खेत में गया, खाने को नहीं मिला। उसके बाद लंबी चौड़ी लिस्ट हो सकती थी, लेकिन उसने माथे पर हाथ नहीं मारा कि परमेश्वर एक तो तूने मुझे जीवन दान दिया, ऊपर से सूरों को खाना मुझे दे दिया। उसके बाद माथे पर हाथ मार सकता था, उसके बाद मुझे जेल में डाल दिया, मेरे पर रेप का पर्चा करा दिया, और उसी से माथे पर हाथ मारकर लिस्ट बना सकता था लंबी चौड़ी। लेकिन उस रात करा उसने लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बनाया, उसने हाथ उठाकर परमेश्वर को लंबी चौड़ी लिस्ट दिया कि परमेश्वर धन्यवाद हो तेरा, तू मुझे मेरे भाइयों से बचाता रहा, धन्यवाद हो तेरा, तू मुझे खड्डे में से निकाल कर लाया, धन्यवाद हो तेरा, तूने मुझे सूरों का खाना खिलाने के बाद भी मरने नहीं दिया, धन्यवाद हो तेरा, तूने मुझे जेल से छुड़ाया। परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा आज तेरे ऊपर स्वर्गीय आशीर्वाद भी उतरेंगे यीशु मसीह के नाम में। उसके ऊपर स्वर्गीय आशीर्वाद उतरे, उसके ऊपर आत्मा उतरा और वो भविष्यवाणी करने लगा, और राजा ने उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज याद रखना कि ये मैसेज आपके लिए कि अगर जब आप चाहते हैं परमेश्वर के आशीर्वाद आपके ऊपर उतरे, आप चाहते हैं प्रॉफिट बने, पास्टर बने, या आप कुछ भी बने, या बिजनेसमैन बने, तो परमेश्वर चाहता है, कह रहा पहले अपने आप को संसार से अलग करना पड़ेगा। अपने आप को कह रहा कि झूठ बोलने वाली, गाली देने वाली, शराब पीने वाली, कह रहा कि वो व्यभिचार कराने वाली, निंदा चुगली कराने वाली, छोटी छोटी बात पर टमाटर की तरह मुंह लाल करने वाली, गुस्सा हो जाने वाली, माथे पर हाथ मारने वाली, कह रहे चीजों से आपको दूर रहना पड़ेगा। क्या आप तैयार है कि नहीं? जितने समझ गए हैं, मैं कह रहा हूं दादे परदादों के आशीर्वाद भी आपके ऊपर आ रहे हैं। आमीन। जितने समझ गए हैं स्वर्गीय आशीर्वाद भी आपके ऊपर आ रहे हैं। आपकी संतान के सिर पर मुकुट होगा, आमीन। आपके घराने पर, आपके बहू पर मुकुट होगा, आमीन। आपके द्वारा आपके बच्चे पढ़ेंगे, फूलेंगे, आपके द्वारा कर आपके बिजनेस सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आशीर्वाद आपको दिया है। आपके 3 भाई, आपके 4 भाई हो, 5 भाई हो, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना है, ऐसे इंसान को चुना है, आपको चुना है, आपको चुना है जो नाम धराई सह रहा है, जो बार बार बरकत नहीं मिल रही है, टेस्टमनी नहीं मिल रही है, आपके ऊपर लोग लांछन लगा रहे हैं, क्या बनेगी तेरी गवाही? पवित्र आत्मा देख रहा है, वही ये बंदा, यही है वो बंदा जो सह रहा है, आज रात के बाद मैं दुगनी दुगनी बरकतें दूंगा, दुगनी आशीष दूंगा। एक भी गवाही नहीं बनी, 100 गवाहियां बनाऊंगा। दुगनी आशीष आएगी आज रात के बाद। क्या आप तैयार हैं ये आशीष लेने के लिए? क्योंकि आपने सह लिया था, यूसुफ ने सह लिया था। मैं कह रहा हूं यूसुफ मेहनती था, हो सकता था यूसुफ भी लंबी लिस्ट बनाता, परमेश्वर को कहता, रोता परमेश्वर के सामने, माथे पर हाथ मारता, कुएं में डाल दिया, क्या भला किया तूने मेरा,
सकता था, सुरों को खाना दिया, मुझे जेल में डाल दिया, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कह सकता था परमेश्वर को। लेकिन उस समय में उसने करे के नामधराई को सह लिया, उसने उन लानतों को सह लिया, उसने शर्मिंदगी को सह लिया, उस अनादर को सह लिया। परमेश्वर ने कहा करा मैंने देख लिया सारे भाइयों में से ये बच्चा, इस आदमी ने मेरा अपमान नहीं किया है, इसने मेरा अनादर नहीं किया है, इसने मेरे साथ करे के आज से समझौता कर लिया है, फैसला ले लिया है, चाहे कोई मेरी बुराई करे, चाहे कोई मेरा अनादर करे, करे के 2024 में प्रॉफिट बजिंदर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यूसुफ ने ठान लिया, ये बजिंदर सिंह ने भी ठान लिया है, बढ़ता चला जाऊंगा, मैं बढ़ता चला जाऊंगा। कितने यूट्यूबर हैं बुराई कर रहे हैं, उनको कह रहा हूं आत्मा मेरे ऊपर आया हुआ है, समय आत्मा आया हुआ है मेरे ऊपर, मेरे आत्मा आया हुआ है, मेरे बाप का आत्मा आया हुआ है, तुम मेरी बुराई करो, आत्मा आया हुआ है मेरे ऊपर। करे तुम थक जाओगे 2024 में, मेरी गवाहियां इतनी बनेंगी, इतनी बनेंगी, इतनी बनेंगी, मेरा साल बढ़ोतरी का साल होगा। मैंने सह लिया है, मैंने सेवा किया है परमेश्वर की ईमानदारी के साथ। उन लोगों से कह रहा हूं मेरे जीवन से सीखो, मेरे से ज्यादा किसी ने सहन नहीं किया होगा। बाप दादाओं की प्रॉपर्टी पे ऐश कर रहे होंगे तुम, मैं अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी पर नहीं, मैं अपने परमेश्वर के मुकुट पर विश्वास करता हूं। मैं उस पर विश्वास करता हूं। ये नामधराई अगर मेरी दूर हो सकती है, कह रहा इस वर्ष में तुम्हारी भी नामधराई दूर करेगा परमेश्वर, मेरे लोगों की भी दूर करेगा परमेश्वर। मेरी कॉलिंग है पूरे वर्ल्ड में जाने की, याद रखना। मैं यहाँ के लिए नहीं बुलाया गया, पूरी दुनिया में पूरी छोर तक तुम देखोगे तैल का, सुनोगे, क्योंकि मैंने सह लिया, यूसुफ ने सह लिया था। याद रखना यूसुफ ने परमेश्वर के सामने मुंह नहीं खोला, मैं मुंह नहीं खोलता किसी के सामने, मुझे इंसान से नहीं, मुझे परमेश्वर से डर लगता है। मैं कह रहा हूं लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है लेकिन मैं जानता हूं परमेश्वर आशीर्वाद इंसानों के द्वारा भी देता है, इसलिए मैं इंसानों के सामने मुंह नहीं खोलता, उनको पप्पी देता हूं। हालेलुया। विश्वास करना है। आज आपको अगर ऐसे चलना है अपनी जिंदगी में, आपकी सास हो, आपकी बहन हो, आपका पिता हो, आपका दोस्त हो, आपका दुश्मन हो, लेकिन परमेश्वर करे उसको पप्पी दे देना है। हालेलुया, हालेलुया। लोग अपने मुंह पर हाथ रखेंगे, ओ भुजिंदर सिंह क्या कर रहा तू, मैं कहूंगा ले पप्पी दे रहा हूं तुझे। हालेलुया, क्योंकि मैं बढ़ने वाला हूं इस साल में। मैं सिखा रहा हूं अपने लोगों को, अगर तुम बढ़ना चाहते हो पवित्र आत्मा बढ़ाएगा इस साल में। लेकिन आज बरकत इधर नहीं है, उधर नहीं है। कर अब्राहम को कहा बरकत, अब्राहम ने कहा अपनी पत्नी को बरकत मेरे अंदर है। करा तेरा कुआं ले गए, हो सकता करा होगा, अरे तेरी गाड़ी ले गए, अरे ये क्या हुआ, अरे तेरा ये ले गया, वो ले गया, करा कुछ नहीं, चुप कर। उसने कहा बरकत तुझे नहीं पता, बरकत मेरे अंदर है। बरकत याद रखना किसी जगह में नहीं है, बरकत इंसान के अंदर है। अगर आपके अंदर लेने की ताकत है तो बरकत ले लेना। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अगर बना कर रखोगे बरकत आपके अंदर आएगी। कैरेक्टर को खराब नहीं होने देना, ईमानदारी रखना, ये परमेश्वर है। कह रहा कि आप छोटी मोटी बातों में अगर गिर जाते हैं, मैं नहीं कर सकता कुछ, लेकिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करना चाहता है। मुझे नहीं पता वहां पर कैमरे के सामने कौन बोल कर गया, आत्मा यहाँ आया हुआ था, मुझे उसने छू लिया था। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें आशीष दे। शराब नहीं दे रहा हूं, भविष्यता पहले जमाने में ऐसे होते थे कि वो जो कड़क होते थे, जा तेरे घर में 2 मौतें होंगी यूट्यूबर वाले और एक ही हो जाएगी, ऐसे होते थे भविष्यता पहले जमाने में। लेकिन भविष्यवाणी में परमेश्वर ने फिर नए नियम में भविष्यवक्ता बनाए, कर आत्माओं को उठाने के लिए, उनको उत्साह देने के लिए, हालेलुया, आत्माओं को निराश करने के लिए नहीं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में लिखा 20 में, कर आत्माओं को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, जो तुम्हें अच्छा लगता है पकड़े रहो, नहीं तो छोड़ दो। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देगा। आपकी समझ में आया? जितना बदनाम कर लो, जितना मजाक उड़ाना कर लो, मजाक उड़ाना उड़ा लो, लेकिन यीशु मसीह का मजाक उड़ाने से उसकी सामर्थ कम नहीं हो जाती, और ज्यादा बढ़ जाती है। अरे वहां पर हल्ला मचा रहे थे जो लोग, लाजर की लड़की, मैं कह रहा हूं समय कि यहाँ पर यायर की लड़की जब मर गई तो समय यीशु मसीह ने कहा अरे क्यों रो रहे हो, लड़की तो मरी नहीं, सो रही है। लोगों ने कहा अरे नहीं, लड़की मर गई ऐसे पता लगता, मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे। उसने कहा मजाक उड़ाने से कुछ नहीं होगा, मेरी सामर्थ कम नहीं होगा। वो सोच रहे थे लड़की और इसका पिता
और यीशु मसीह कमरे में गया है। अब शायद रोते हुए बाहर आएंगे और हमें कहेंगे कब्रिस्तान पर चलो, इसको लाश तैयार करो, लकड़ियां तैयार करो। लेकिन जब वो बाहर निकले तो लड़की अपने पैरों पर चल कर आ रही थी। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, आपने जो करा, आपके दुश्मनों ने, आपके दोस्तों ने, आपके रिश्तेदारों ने या शैतान ने आपके विचारों में कोई ऐसा खाब बना दिया है, ऐसा विचार डाल दिया है कि अब तू ये हो जाएगा। लेकिन आज ये भविष्यवाणी है पवित्र आत्मा की ओर से कि एक बम फटेगा और तू उसमें से निकलेगा आशीष के लिए। आमीन। एक पेड़ बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। करा तुम वो हो, करा मिट्टी के अंदर दाना हो वो तुम। करा जब बो देते हैं तो मिट्टी में जब बीज बोया जाता है तो उसके ऊपर चलते हैं तो मिट्टी सोचती है, वो बीज सोचता है कि ये मिट्टी मेरे ऊपर कौन चल रहा है, कौन चल रहा है, बदतमीज कौन चल रहा है मेरे ऊपर, कौन चल रहा है। करा यार यहाँ भी नहीं छोड़ रहे, करा गर्मी में, सर्दी में, पानी में, और उसके ऊपर चल रहे होते हैं थप थप। एक तो ऊपर से गर्मी पड़ रही, ऊपर से फिर भी दौड़ रहा है मेरे ऊपर कोई। बीज कह रहा होगा अंदर पड़ा हुआ, कह रहा कोई दौड़ रहा है, लेकिन वो सहन कर लेता है और एक दिन बीज बाहर आता है पौधा बनकर, और उसके बाद उसकी नामधराई दूर होती है। फिर भी नामधराई होती है, इस पेड़ पर फल नहीं है, फल नहीं है, लेकिन एक दिन फल लगते हैं। याद रखना, भविष्यवाणी आपके लिए इसी साल में जिनकी नामधराई हो रही है, जिनका अनादर हो रहा है, अगर आज आप पाप करने से रोके रहो अपने आप को, पवित्र आत्मा इसी साल में तुम्हारी नामधराई को दूर करेगा, दूर करेगा। तुम्हें दुगना सुख दिलाएगा इसी साल में। आमीन। तुम्हारे आदर कराएगा इसी साल में। आमीन। जिस स्थान में तुम, जिस गांव में तुम रहते हो, वहां पर तुम्हारे मस्तक पर फूल लगेंगे। आमीन। परिवार में कोई और नहीं, तुम होंगे वो लोग। आमीन। तुम्हारे द्वारा परमेश्वर बड़ी बड़ी कंपनियां बनाएगा। आमीन। ये भविष्यवाणी है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यूरोप से, कनाडा, अमेरिका से बड़ी बड़ी कॉल आ रही है आपको नौकरी के लिए। वो कह रहे हैं कि कोई और नहीं, जैसे यूसुफ को कहा कि हमें यही बच्चा चाहिए, यही आदमी चाहिए, कह रहे कॉल आएंगी, कहेंगी कि नहीं, कह रहे यही बेटे और बेटियां चाहिए हमें यीशु मसीह के नाम में। आपके साथ ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे उनको कॉल आएंगी, आप ही की लड़की चाहिए, आप ही का लड़का चाहिए। बड़े बड़े घर में आपके लिए डोर खुलेंगे, आमीन। बड़ी बड़ी कंपनियों में डोर खुलेंगे। आमीन। आशीष के कारण ठहरोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जहाँ आप गिरा दिए गए हो फिर से उठोगे। आमीन। जो आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाओ। आमीन। बस फैसला लेना, आज मेरे साथ हाथों को उठाओ, फैसला लेना है। परमेश्वर किसके घर आएगा, किसको आनंद देगा, आज 2024 में किसकी बढ़ोतरी करेगा, वो आज मेरे साथ हाथ उठा लो। आज तैयार हो जाओ, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। अबलबा शबला बाबा शबला बाबा शबला। आप हाथ उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूँ, परमेश्वर मैं तैयार हूँ हर बात से अलग होने के लिए हर बात से अलग होने जो तेरी दृष्टि में जो तेरी दृष्टि में अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। मैं हर एक व्यक्ति, हर रिश्ता, हर एक व्यक्ति, हर एक रिश्ता, हर स्वभाव, हर स्वभाव, हर गुस्सा, हर गुस्सा, हर बुरे वो काम, हर बुरे वो हर वो पाप हर वो जो तुझे पसंद नहीं है, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे आशीर्वाद दे आज, आशीर्वाद दे आज, मुझे आशीर्वाद दे आज। आशीर्वाद दे आज। मैं आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, आशीर्वाद लेने के लिए मैं आशीर्वाद लिए बगैर नहीं जाऊंगा। आशीर्वाद लिए बगैर याकूब ने कहा मुझे आशीर्वाद दे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। बोलो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा परमेश्वर, जाने नहीं दूंगा मैं आज तेरे से आशीर्वाद लेकर जाऊंगा। तू मुझे इसी साल में मेरे अनादर के बदले दुगना आदर दे मुझे। तू इसी वर्ष में तू मुझे बढ़ाएगा, मैं विश्वास करता हूं। तू मुझे दुगना 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 सुख दे, सुख दे, सुख दे। बोलो दुगना सुख दे मेरे परमेश्वर, सुख दे मेरे परमेश्वर, बोलो दुगना सुख दे मेरे लोगों को आज। सुख दे मेरे। मैं कह रहा हूं कि आज जो आमीन कह रहे हैं, आज यीशु के नाम में वो दुगना सुख मिले। बोलो आमीन। बोलो मुझे दुगना सुख मिले यीशु के नाम में। दुगना सुख मिले यीशु के नाम में। बोलो मैं स्वर्ग और धरती की आशीषों को पाऊंगा। यीशु को पाऊंगा। मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, तुमने जो खो दिया है फिर उसे पाओगे। आमीन। जो तुम्हारा शैतान ने डिस्ट्रॉय कर दिया, दुकान, घर, बच्चा, आपका बिजनेस, आपका पैसा, आपकी कंपनी, दोबारा से परमेश्वर रिस्टोर करेगा। आमीन। दोबारा से रिस्टोर करेगा। आमीन। जिसने तुम्हारी सेवकाई को रिस्टोर कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, मैं कह रहा हूं दोबारा से परमेश्वर सेवकाई को खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप किसी की बातों में नहीं आएंगे, आप परमेश्वर की महिमा को होते हुए देखेंगे। आमीन। पवित्र आत्मा तेरे जीवन में काम करेगा आमीन। और इसी समय पवित्र आत्मा तू 100% आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज तो इन लोगों के ऊपर दया करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज तो अपने लोगों के लिए आज परमेश्वर नामधराई को दूर करेगा। इस साल में परमेश्वर यही बच्चे पवित्र आत्मा जी अपने ऊपर फूल और फलते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। फूल लगते हुए देखेंगे। आमीन बोलने वाले आमीन। आपके लिए, ताड़ी बजाने वालों के लिए,
ये साल दुगनी आशीष का साल होगा, आमीन। आमीन, बढ़ोतरी का साल होगा, आमीन। आमीन, खुशियों का साल होगा, आमीन। आमीन। क्या आप मेरी बात पर विश्वास करते हैं? यस, हाँ या ना? आप दुगनी आशीष को पाएंगे। आमीन। बोलो, फिर सुन रहे हो? दुगनी आशीष आपकी होगी। उठना नहीं, बैजा हालेलुया, प्रचार होता नहीं, उठने भजन डड्डू बैजा सारे बोले हालेलुया। आपको विश्वास करना, बोला हालेलुया। डड्डू नहीं बनेगा कोई। ध्यान से सुनना, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आज कितनों को प्रचार समझ में आया? समझ में आया? क्या समझ में आया? ने गॉड से प्यार नहीं करना, सबसे प्यार करना है। नाम धराई, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कह रहा हो सकता है आपकी नाम धराई हुई है, कोई गवाही नहीं बनी आपकी, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन से कुछ नया करना चाहता है। आपको चुना है उसने ब्लेसिंग देने के लिए, लेकिन कब देगा वो? लोग कह रहे होंगे तेरी गवाही नहीं बनी, लेकिन याकूब की तरह लंबी चौड़ी लिस्ट। धन्यवाद धन्यवाद करते चला जाना, धन्यवाद धन्यवाद करते चले जाना। अय्यूब की तरह, अय्यूब का सुनो, अय्यूब की 3 चीजें सुनना ध्यान से। अय्यूब की 3 चीजें गई। एक, उसका बच्चा मर गया। दूसरा, उसका बिजनेस चौपट हो गया, भेड़ बकरियां। तीसरा, उसकी खाल उसके शरीर पर फोड़े हो गए। कितनों को पता ये बात? अब सुनना ध्यान से, क्या हुआ? हाँ, सुनो, जब परमेश्वर ने उसको आशीष दिया दोबारा से अय्यूब को, थोड़े दिन के बाद, अय्यूब 41-42 चैप्टर में क्लियर लिखा है ये क्या हुआ। उसमें परमेश्वर ने जो उसको दोबारा बेटियां दी, वो पूरे यूरोप में सबसे सुंदर थी। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उसको भेड़ बकरियां दी, ऊंट दिए, ओए कोई नहीं आएगा, ले हैंड वाला आगे, वहीं बैठ जाओ, वहीं होगी आपकी प्रेयर, अभी बुलाया नहीं आपको। और उसी समय उसको भेड़ बकरियां डबल दी, डबल, पहले से ज्यादा, 14,000, 10,000, इतनी सारी दी। और तीसरा, जो उसकी शरीर पर खाल थी, वो पहले इतनी चमड़ी फेयर एंड लवली की तरह गोरी नहीं थी। उसकी चमड़ी जब निकली, उसके बाद वो बहुत गोरा हो गया दोबारा जब आई। समझ रहे हो? इसलिए काले लोग, अगर तुम्हारे यहां पर पिंपल हो रहे हैं तो घबराना नहीं है। लड़कियां चिंता करती हैं, पिंपल हो गया, शादी कैसे होगा? परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे लिए, कह रहा है कि ये वर्ष तुम्हारे लिए फिर से, कह रहा है जो चीज तुमने खो दी है नहीं होकर आएगी। नहीं होकर आएगी, डबल होकर आएगी। तैयार है क्या? हाँ या ना? बोलो हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? बैठ जाओ, हाथ नीचे करो।